हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, निकला हूं एक छोटे से सफ़र की शुरुआत पर। हालांकि अभी शुरुआत है और जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो अंजाम तक भी पहुंच जाएगा। और फिलहाल हमारी जो रेड बलेनो है वो ईंधन ले रही है। जी हाँ, अपना पेट भर रही है, परफॉर्मेंस दिखाना है इसे, सो अपना काम कर रही है वो और इसका पेट भी भर चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, जी हाँ, फ्यूल स्टेशन पे इस वक्त हम लोग खड़े हैं। और जी हाँ, अभी कौर चल ही रहे हैं हमारी बलेनो के। पेट लगता है अभी पूरी तरह से भरा नहीं है, लेकिन अब भरने ही वाला है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, इस छोटे और मीठे सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, हमारे इस छोटी और प्यारी सी यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और हम कहाँ जा रहे हैं ये हम फिलहाल आप सबों को बताने वाले नहीं हैं, एंड में पता चलेगा। आज के मेरे इस छोटे से सफ़र में मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि जिस तरह मैं इस यात्रा का लुत्फ़ उठा रहा हूँ, इस ग्रीनरी का, इस हरियाली का, हमारे झारखंड की जो हरियाली है वो किसी भी प्रदेश से कमतर नहीं है। तो जिस तरह मैं इन हरियालियों का लुत्फ़ उठा रहा हूँ, आप भी आनंद उठाएं इस यात्रा का। तो चलिए मैं भी अब खामोश होता हूँ और आनंद उठाएं, बस यही कहूँगा।
दोस्तों, आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हो और उस यात्रा मार्ग में अगर कोई घाटी नहीं आती, जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं घुमावदार रोड और चढ़ाई अप और डाउन ये सब ना आए, पहाड़ियाँ ना आए, उन पहाड़ियों में हरियाली न दिखे तो यात्रा का आनंद जो है बिल्कुल अधूरा रह जाता है। ये घाटियाँ सड़कों पे इस तरह से है कि ये सड़कों की श्रृंगार है, एक तरह से समझ लीजिए। सड़क यात्रा के जो श्रृंगार होते हैं वो इस तरह की प्यारी प्यारी जो घाटियाँ मिलती हैं वो होती हैं। हालांकि गाड़ी को तकलीफ़ उठानी पड़ती है, चालक को भी तकलीफ़ उठाना पड़ता है, यहाँ समय भी अधिक लगता है, गाड़ी जो फ्यूल है वो भी ज़्यादा खा जाती है, परंतु मिजाज यात्रा करने वाले का वो काफ़ी बदला बदला सा रहता है, काफ़ी खुशनुमा लगता है इस तरह का दृश्य और घुमावदार रोड। शायद यही कारण है कि लोग ज़्यादातर हिमालयन क्षेत्र में बाइकिंग या 4 व्हील ड्राइविंग करना पसंद करते हैं। वहाँ के भी रोड काफ़ी घुमावदार होते हैं और घाटियों से तो पूरा हिमालय हमारा भरा ही पड़ा हुआ है। सो कभी कभी अपने भी प्रदेश में इस तरह की घाटियाँ मिल जाती हैं तो हिमालय वाली फीलिंग थोड़ी बहुत आ जाती है। दार्जिलिंग वाली कहें या गैंगटॉक वाली कहें या कश्मीर की घाटियों में जो सड़कें हैं उस टाइप की कहें, तो जो भी है वो आनंद तो आ ही जाता है। और अभी तक के वीडियो को आप जो देखा है आप लोगों ने, तो उससे आप सबों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारा भी जो ये झारखंड है वो हरियाली में कहीं किसी भी प्रदेश से कम नहीं है। इसकी सुंदरता कम नहीं आंकी जा सकती किसी अन्य प्रदेशों से। तो चलिए, ऐसा ही है हमारा ये झारखंड। और जो भी भाई लोग मेरे होम टाउन से हैं और इस सड़क से यात्रा करते हैं तो उन्हें पता है कि मैं अभी कहाँ हूँ और ये कौन सी घाटी है। चलिए पर्दा उठाते हैं। नाम है इस घाटी का सिकिदरी घाटी। इस छोटी सी पहाड़ी पर एक छोटा सा हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी है जो शायद 5 या 10 मेगावाट पर बिजली तैयार करती है, यानी कि पावर सप्लाई करती है, पावर बनाती भी है, तो ये भी अच्छी बात है। और ये जो क्षेत्र है जहाँ से अभी हम लोग गुजर रहे हैं ये हाथी विचरण क्षेत्र भी है। और हमारे बोकारो स्टील सिटी के लेवल से जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की ऊंचाई कम से कम 200 से 250 मीटर अधिक है। तो जाहिर है जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं उतनी ठंड अधिक बढ़ती जाती है, तो यहाँ का माहौल हमारे शहर से कुछ बेहतर जान पड़ता है। तो चलिए इस बाकी की बची हुई घाटी का आप आनंद उठाइए।
दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संध्या हो चुकी है, शाम हो चुका है और अभी भी हम अपनी राजधानी में रांची में ही हैं और अब हम लोग अपने गृहनगर जाने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और अब निकलेंगे रांची को। अब अलविदा कहेंगे हम लोग, तो चलिए छोड़ते हैं रांची। तो दोस्तों अपने जो भी काम थे मेरे प्रदेश की राजधानी रांची में, तो वो हमने निपटाकर और बस अभी अभी अपने घर में एंट्री लिए हैं और अभी वक्त हो गए हैं रात के 10 और अच्छा लगा। आज काफ़ी दिनों बाद बाहर निकलने का मौका मिला था और हरियाली बरसात में जो दिखती है वो देखकर मन वाकई गदगद हो चुका है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को भी हमारे इस प्रदेश की हरियाली, हमारे झारखंड, जी हाँ, झाड़ियों के हिस्से यानी कि झारखंड को और उसकी हरियाली को देखकर आपका भी मन प्रफुल्लित हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो मेरे कोई भी वीडियोज दोस्तों आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हों तो प्लीज़ जो नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक, कमेंट और शेयर ये भी ज़रूर कीजिएगा। इसी में आप सबों का प्यार छिपा हुआ है। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए।